गुड मॉर्निंग बच्चों। जेई एडवांस का 2026 का मैथ का एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, जो वेक्टर से है। और वेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, चाहे आप जेई मेन लगा लो जेई एडवांस में लो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो वेक्टर से था। वो क्वेश्चन क्या है, लेट ए वी एंड वेक्टर ए प्लस बी आर position vectors of points P, Q and R respectively। तो A, B, A plus B तीन पोजीशन वेक्टर्स हैं, तीन पॉइंट्स के P, Q, R के। और उसने क्या दिया है, उसने दिया है A plus B का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है उसने अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 21, और A माइनस B का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है उसने 3। और एक और कंडीशन दिया बच्चों कि a माइनस बी वैक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट यूज किए हुए हैं और 10th से नीचे की ज्योमेट्री यूज होती है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें है क्या, एक्चुअली फाइंड द एरिया ऑफ what triangle P O P R। ये हम डायग्राम से समझते हैं कौन सी ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों ये हमारे पास जो क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसको डायग्राम से सबसे ज्यादा बढ़िया होता है मैथमेटिक्स में, और इसको डायग्राम से समझा जाए। ये ओरिजिन है बच्चों, तो O इज ओरिजिन। वेर O क्या है, O क्या है, O इज एन ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो पॉइंट ये P है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है A, और ये पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है बच्चों B। ठीक है बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर B किसका है, पॉइंट Q का, जैसे क्वेश्चन में दिया है। और A प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर इसको हम पैरेललोग्राम बना लें बच्चों, तो ये बना लें। आपको ये पता है कि ये भी A होता है और ये भी B होता है इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में किया जाए तो माइनस बी है बच्चों। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो डायगोनल होता है, ये OP, इसको आप मान लो इसको उसने R का नाम दिया है और ये Q है। तो इसको अगर हम पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिला लें ये ऐसे, तो बच्चों ये जो वेक्टर है दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर A प्लस बी। पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये इसकी लेंथ जो है A प्लस बी का मैग्नीट्यूड होती है, और ये कितनी वैल्यू है इसकी, दिस इज √21, इट इज गिवन ओवर हियर बच्चों। और जो ये दूसरा डायगोनल है बच्चों, ये A है और ये माइनस बी है, और आपको पता है कि A की डायरेक्शन इधर को है, माइनस बी की डायरेक्शन इधर को है। तो इस ट्रायंगल को अगर ले लिया जाए, कौन सी ट्रायंगल, QPR, तो इस ट्रायंगल में ये दो लाइंस, इसकी जो दो साइड्स है ट्रायंगल की, वो उधर दो वेक्टर को प्रेजेंट करती हैं, दिस A एंड दिस माइनस बी। तो जो ऑपोजिट डायगोनल है, जो ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन है, तो इस साइड को जो दोनों का प्लस शो करेंगे बच्चों, दोनों का एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन मतलब वेक्टर A और माइनस बी का एडिशन। इट मींस तो दिस QP इज, व्हाट इज दिस QP, QP इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज A माइनस बी बच्चों। ठीक है, और दूसरी चीज क्या, एक और दिया हुआ है इसने ये A और A माइनस बी, तो ये हो गया QP इज A माइनस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड A माइनस बी का कितना दिया है, ये भी आप लिख लेते हैं हम इधर, इसका दिया है 3 बच्चों। और बच्चों जो A है ये परपेंडिकुलर दिया है A माइनस बी के, इसकी डायरेक्शन दी है QP, जो A माइनस बी वेक्टर दिया है, दिस इज परपेंडिकुलर टू A। तो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ बच्चों।
तो हमें अब क्या निकालना है, हमें कौन ये OPR इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPR। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू P OP इसको बेस ले लो, इसका मैग्नीट्यूड आ गया A का मैग्नीट्यूड लो बेस, और इसकी हाइट, और उसकी हाइट कौन सी होगी बच्चों, हाइट इसकी होगी बच्चों, अगर हमने एक नाइन्थ में हमने या 8th या 9th क्लास में हम पढ़ते आए हैं बच्चों, जब दो ट्रायंगल के बीच में अगर बेस सेम हो, अगर उनकी हाइट सेम हो, पैरेलल लाइन के बीच अगर बेस सेम हो तो एरिया सेम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम आएगा, चाहे आप ट्रायंगल कहीं भी बना लो, तो ये इन सब का सेम आएगा क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच बनी हुई होगी। ऐसे ही अगर ऐसे हम कैलकुलेट करना चाहें, एरिया हमने निकालना है OPR का, तो OPR आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और बेस ट्रायंगल OPQ का एंड OPR का, इनका दोनों बेस, ये लाइन दोनों पैरेलल है। QR is parallel to OP because both are vector A। तो पैरेलल लाइन के बीच इसकी हाइट, अगर हमने ट्रायंगल OPR की हाइट लेनी है तो ट्रायंगल OB, तो दिस इसकी हाइट, ये OQP सॉरी, तो OQP की हाइट और ORP की हाइट सेम आई है। तो हाइट इसकी कितनी होती है बच्चों, दिस इज QP, तो इसका मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज QP? QP इज गिवन A माइनस B। तो इसका एरिया क्या आया बच्चों, हाफ इंटू A इंटू, ये हो गया हमारे पास A माइनस B का मैग्नीट्यूड, और A माइनस B का मैग्नीट्यूड कितना दिया है उसने, 3। तो इसका मतलब है 3 जहां पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2A। तो बच्चों एरिया हमें जो फाइंड आउट करना है, जो रिक्वायर्ड एरिया, वो आया हमारे पास 3/2A का मैग्नीट्यूड। अब A कितना है, क्वेश्चन बस यही है, ये A कैसे निकालना है बच्चों। अभी इसी पैरेललोग्राम पर फिर चले जाएं। जो पैरेललोग्राम हमारा है OPRQ, इसके डायगोनल पे नजर मारते हैं। इसका एक डायगोनल है OR और दूसरा डायगोनल है बच्चों QP या PQ। और आपको पता है ये हम जो 8th क्लास की ज्योमेट्री से हमें पता, 6th ऑनवर्ड हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको जे फाइंड आउट करना है तो जे इसका जितनी लेंथ होगी पूरी डायगोनल की उसका हाफ होगा, और ये भी हाफ होगा। और क्यों निकालना है इसको, आप कोई पॉइंट ले लो, यहां पर S ले लो बच्चों, S। अब ये ट्रायंगल SOP देखिए बच्चों, इसमें मैं क्यों बोल रहा हूं, हमें ये भी पता है A प्लस B हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका हाफ कितना आएगा बच्चों, तो OS जो उसका हाफ आएगा, जो A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ आएगा बच्चों। तो दिस इज √21.2। तो ये OS इसका हाफ डायगोनल, और यही इसका हाफ डायगोनल क्या आएगा, PS। तो PS विल बी हाफ डायगोनल ऑफ दिस। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, A माइनस B का मैग्नीट्यूड, तो 2 से डिवाइड कर लो तो वो आया हमारे पास A माइनस B कितना हुआ, दिस इज 3/2। तो ये सब क्यों कर रहा हूं मैं OSPS, क्योंकि इस ट्रायंगल से मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका P पे OSP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर दिया है P पे। ये इसने कहा A माइनस B इज परपेंडिकुलर टू A, तो A माइनस B दिस इज परपेंडिकुलर टू A, तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब है पाइथागोरस से हम इसको A की वैल्यू निकालेंगे, क्यों हमें ये भी हमारे पास है, ये भी है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हाइट है, जिसका बेस निकालना बच्चों A। तो कैसे निकलेगा, A स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू दिस OS स्क्वायर माइनस PS स्क्वायर बच्चों। तो OS स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 21/4 माइनस PS स्क्वायर हमारा आया 9/4, और ये सब्ट्रैक्ट करके आया हमारा 12/4। तो आंसर इज 3। तो A स्क्वायर इज 3, तो A कितना आ गया हमारे पास, √3 स्क्वायर रूट 3 का आ गया। तो यहां पे एरिया कितना बताया था मैंने, तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू A इज √3,
तो आवर आंसर इज 3√3.2। तो ये हमारे पास वेक्टर जो का एक क्वेश्चन आया था जेई एडवांस मैथमेटिक्स में, तो वो पहला ही क्वेश्चन था, वो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो एक ट्रायंगल का एरिया हमें मालूम होना चाहिए, 10th क्लास तक की आपको ज्योमेट्री सिर्फ पता होनी चाहिए, और हमें वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज हो जाता है बच्चों। मेन और जेई एडवांस में क्या फर्क है? जेई मेन का हमेशा ये रहता है, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा, उसके लिए पढ़ना ज्यादा पड़ता है, बहुत कुछ इक्वेशन करनी पड़ती है, फार्मूले याद करो, ये करो। लेकिन जेई एडवांस के लिए बच्चों आपको पढ़ना कैसे है ये सिखाया जाता है। आपको आपके जो बेसिक्स हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो जेई एडवांस के लिए और जेई मेन के लिए 2027 के लिए आपको शुभकामनाएं। ऐसे वीडियो में आपको डालता रहूंगा, आपको इजी बना के क्वेश्चन देता रहूंगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डाइव इन लॉजिक। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।